विपक्ष खाली एसआईआर और मनरेगा के मुद्दे को ही नहीं उठाएगा, अपनी विफल विदेश नीति को भी उठाएगा। जो विदेश नीति भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विफल हो गई है, जहां पर हम आतंकी पाकिस्तान से मैच खेलने को मजबूर हैं, जहां पर हम डोनाल्ड ट्रंप से ही इज अ गुड गाय, ही वांटेड टू प्लीज मी मिस्टर मोदी, ये सुनने को मजबूर हैं। चीन का तो अतिक्रमण हो रहा है, उसको हम मोस्ट फेवर्ड नेशन के रूप में बात कर रहे हैं। हम लगातार जो है चीन को सुविधाओं पर सुविधाएं देते जा रहे हैं। तो हम सारी की सारी बातें संसद के अधिवेशन में एसआईआर, मनरेगा, जो महात्मा गांधी के विचारों की हत्या की है, गांव स्वराज की हत्या की है, और जिस तरीके से किसानों को और मजदूरों के बीच में खाई बांटने का काम किया है, विपक्ष सारे मुद्दे उठाएगा। शशि थरूर साहब हमारे सम्मानित नेता हैं, वो हमारे सांसद हैं केरल से, और कांग्रेस के टिकट पर सांसद हैं। वो हमारे दल का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। बाकी अगर कहीं कोई बात है तो ये शशि थरूर साहब से पूछी जानी चाहिए। हमारे मन में ऐसी कोई बात नहीं है। रही बात पिछली बार सीडब्ल्यूसी की, तो उन्होंने ये बात पहले ही बता दी थी कि वो नहीं आ पा रहे हैं, उनके प्रायर कार्यक्रम है। तो इन सारी चीजों को देखना चाहिए। और सीडब्ल्यूसी हमारी कार्य समिति की सबसे बड़ी बैठक होती है, इसमें सभी लोगों को शामिल होना चाहिए। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, 2017 से पहले या 2014 से पहले देश में सौहार्द का वातावरण था। डॉलर 58 रुपए में था। चीन अतिक्रमण नहीं कर रहा था। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हो रही थी कि हमारे लोगों को, हमारे बहनों के सिंदूर उजाड़ सके। यहां पर धर्म की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति हो रही थी। लेकिन 2014 और 2017 के बाद सिर्फ और सिर्फ दंगों की राजनीति हुई है, जातीयता की राजनीति हुई है, धर्म की राजनीति हुई है, मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने की राजनीति हुई है, और मजारों के ऊपर झंडे लगाने की राजनीति हुई है, हिंदू मुसलमान की राजनीति हुई है। ये सारी की सारी राजनीति समाज में विभेद पैदा करने की राजनीति हुई है, समाज को जोड़ने की राजनीति नहीं हुई है। और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में निवेश नाम की चीज नहीं रही। यहां दलितों को पेशाब चटवाया जाता रहा है, महिलाओं की इज्जत लूटी जाती रही है।